बारे बार बंदन करूं, सदगुरु दी वह हमार। इयाऊँ सब ठाम में, महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजी हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। इहंसा और हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, देखो जो सद्गुरु है, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद सद्गुरु छोड़ने वाला नहीं है। अरे ऐसा चीज दुनिया में कोई है नहीं जो आपको प्राप्त न हो जाए। ऐसा कल्प वृक्ष सद्गुरु है, ऐसा ज्ञानी है, आप सोच नहीं सकते हो। इतना महान ज्ञानी जो है सद्गुरु है, और आनंद का तो सागर ही है वो। अरे यह संसार जो है बुद्धू है, जो सद्गुरु को नहीं चिंता है। यह संसार बुद्धू है जो सद्गुरु को नहीं चिंता है। अरे बिना सद्गुरु के तुम कैसे चलोगे। ये हंसा और हंसनी, देखो कर्ता कौन है। कर्ता जो है पुरुष जो है प्रभु है। सीधी सीधी आप भाषा में समझ जाओ, कर्ता जो है परमात्मा है। उसी के द्वारा यह सृष्टि चल रही है। जीव अहम हो गया, वह सोचा मैं ही करता हूँ, और फिर संसार में आकर के वही कर्ता के चक्कर में फंस गया है वो। अरे कहाँ चेतन देश का वासी है, उसके घर में सूर्याया संख्या तेजो ल जाई। पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो। सूर्याया संख्या तेज ल जाई। वाही को पाइया तप जग छूटिया। मुक्ति हो जाई आनंद पाई। कहे सदा फल भेद दुर्लभ लही। कोटिन में जाओ हरि कोई एक पाई।
कहे सदा फल भेद दूर लवलही कोटिन में जा हरी कोई एक पाई। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु तो आप ही का है, जुगों जुगों से आपका है और जुगों जुगों तक आपका ही रहेगा। किसी भी काल में वह आपको नहीं छोड़ता है और आप उसे भुला जाते हो। अरे वो वाली भजन हमेशा याद रखना, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता यापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे हो, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया पपिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसी संता शब्द को निरीखी, होई गईले जन्म संगाती, गुरु जी होई गईले जन्म संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो, सद्गुरु जी की ताती, जतन करिह जाहो, सद्गुरु जी की ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो, सद्गुरु जी के ताती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो ये हंसा और हंसनी, सदगुरु भूलने वाला चीज ही नहीं है। कैसे हम लोग गलती हो गई और भुला गए, और भुला जाने के कारण जो है शरीर धारण करना पड़ गया। देखो यह जीव जो है इसको शरीर से प्रेम हो गया है, ऐसा प्रेम हो गया है कि यह शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। और स्वामी जी कहते हैं कि शरीर को छोड़ डालो।
ए हंसा और हंसनी, देखो वह प्रभु जो है आप ही के पास में है, और मैं कहता हूं आप ही के पास में है। अब दिखेगा कैसे, यही तो भेद है। ए हंसा और हंसनी, अरे आप ही के पास में है, वो निरंतर है। अरे पूरा संसार के पास में है। आप चक्कर में फंस जाते हो, क्योंकि वाणी ऐसी ही है। सदगुरु आपके पास में है, सदगुरु सबके पास में है, सदगुरु पूरे भूमंडल में है, सदगुरु कण कण में है। अरे कोई उससे चीज अलग नहीं है, लेकिन आप चीनोगे कैसे? तो स्वामी जी क्या कहते हैं, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन शीसाव दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीसाव दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीसाव कामना, पुराण सुमिरन सोय। ए हंसा और हंसनी, देखो आप भेद बुझो। संसार की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, और आप बोलोगे कि संसार की मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण होती है? अरे जो सदगुरु का जो हंस हंसनी है, उसी की मनोकामना संपूर्ण पूर्ण होती है। यदि संसार की मनोकामना पूर्ण हो जाए तब तो संसार ही रुक जाएगा। ए हंसा और हंसनी, मनोकामना जो है सदगुरु के हंसों की पूर्ण होती है। गृहीधार माया सृष्ट है, सब विधि सद गुरु शिव। पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। गृहीधार माया सृष्ट है, सब विधि सद गुरु शिव। पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु जी है सभी देवों का देव है, सब देवों का देव है। परम पुरुष का रूप, बिन सदगुरु प्रभु ना मिले। भटकी रही हो भवकूप। ये हंसा और हंसनी, सब देवों का देव है। परम पुरुष का रूप, बिन सदगुरु प्रभु ना मिले। भटकी रही हो भवकूप। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी ने स्वर वेद में सब कुछ लिख रखा है, लेकिन जब तक वह कृपा नहीं करेंगे आप बूझ नहीं पाओगे। हर चीज तो स्वामी जी ने स्वर वेद में लिख दिया है, कोई चीज छुपाया नहीं है। उसके जो हंस है हंसनी है, वह सत्संग से बूझ जाते हैं और पक्का बूझ जाते हैं और पहुंच भी जाते हैं। ये हंसा
और हंसनी। देखो यहाँ भेद है, और भेद में भेद में भेद में भेद है। फिर आप बोलोगे भेद में भेद में भेद में भेद है, ये है क्या चीज? तो जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी। देखो जब सदगुरु आपके पास में है, अरे बहुत ज्ञान है इसमें, अनंत ज्ञान है। जो काम आप नहीं कर पाओगे, सदगुरु संग लगो तुरंत हो जाता है ये। कर्मा पाली चीरा कालमी, प्रेमा साध्य फल दी। कर्मा पाले हो चीरा कालमी, प्रेमा साध्य फल दी। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ली। हिंसा और हंसनी। देखो संसार में सुख नहीं है। हिंसा और हंसनी। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं संसार में सुख ही सुख है, और कभी आप बोलते हैं कि संसार में सुख नहीं है। तो है कहाँ सुख जो है? ये हंसा और हंसनी, ये आपके के दिमाग में बार बार आता होगा। वास्तव में संसार में सुख नहीं है, सुख तो सदगुरु देश में है। ये हंसा और हंसनी मानव जीवन में सदगुरु को बूझ जाना, यही सबसे बड़ा सुख है। आपको सीखना ही पड़ेगा। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी। अरे यह स्वामी जी की दोहे नहीं है, ये ऋषि मंत्र है। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। अरे यह जुग जुग तक रहेगा ये दोहे आज के लिए नहीं बने हैं, अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। स्वामी जी ने क्या कहा, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर वकूप। ये हंसा और हंसनी। ये जो सुख है, ये फालतू वाला सुख है। ये फालतू वाला का मतलब क्षणिक है ये। और आपको तो चेतन सुख पाना है, जो बराबर है, निरंतर है। सुख सागर तेरी पासी है, हेमति मंद गवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुल द्वार। ये हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी लिखे हैं और स्वरवेद में लिखे हैं। सुख सागर तेरी
पासी है, हेमति मंदगवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुला तद्वार। ये हंसा और हंसनी, देखो आप सदगुरु से प्रेम करो ना। सदगुरु से प्रेम यह संसार वाला नहीं है। सदगुरु से प्रेम जो है चेतन देश में है और सूरत से है। देखो सदगुरु आप ही का है, जुगों जुगों से आपका ही रहेगा। किसी भी काल में आपको छोड़ता नहीं है, छोड़ते हम ही लोग हैं। और ऐसा वाला प्रेम नहीं है ये जो संसार में प्रेम कहा जाता है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सावा किया रीति। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? एका प्रेमायन्या मी करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कुछ है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु जो है सबको प्रेम करता है, सभी जीवों को। आपको लगता होगा हमें प्रेम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। सदगुरु सबको प्रेम करता है, सदगुरु को प्रेम कोई कोई करता है। आप भेद बुझो ना। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं रहूं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मैं रहूं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीवी की होय। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब जी भी सभी चेतनाओं के लिए रोते रहते हैं, क्योंकि वह अज्ञान बस कर्म करता है, फंसता चला जाता है और फिर रोने लगता है। ये हंसा और हंसनी जो बालक है ना, माता पिता उसे देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह गड़बड़ करता है उसको हटा देते हैं। और तो माता पिता क्या, छोड़ दो उसको, जो है एक बार जल जाए जल जाएगा तब नहीं जाएगा वहाँ पर। ये हंसा और हंसनी वैसे ही सदगुरु है आपका, वह तो जानता है। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। यह हंसा और हंसनी, इस संसार में सुख है नहीं तो सुख कहाँ है? तो सुखवात हो लाओ संत, गुरु की चारनिया में, सुखवात हो लाए संत, गगन महालिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। रौरे कारण वाए गुरु जी बगिया लगवली ह, फूल फाले भैली सन, फूल फाले भैली घाना घोर जी। नाय सुखा कर्म गति, नाय सुखा माया पति, नाय सुखा कर्म गति, नाय सुख वाया ही संसार जी। नाय सुखा माया पति, नाय सुखा कर्म गति,
नाय सुखाया ही संसार जी। नाय सुखा नैया रमी, नाय सुखा ससुर में, नाय सुखा प्रकृति आधार जी। रौरे कारण वाहे गुरु जी, बगिया लागवली हो, फूल फाली भैली घन घोर जी। गावे सदा फलवारी, हिंसा और हंसनी सुखवात होलाय संत, गगना माहलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। हिंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ का नाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। हिंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं स्वरवेद में? सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ का नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। हिंसा और हंसनी यह सब है कहाँ? देखो, पूरे संसार में जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वह कहाँ मिलेगी? आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप तो बुझ जाओ ना। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। हिंसा और हंसनी, देखो एक बात आप याद रख लेना, एकदम पक्का ये पक्का वाला है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, आज एक बात बुझ जाओ, बहुत गोपनीय बात है। आप कोई भी काम करो सदगुरु को अर्पण करके किया करो। अब सारा काम बता दिया, जो भी काम करना है संसार का, प्रकृति का जो है, तो सदगुरु को तो आप विचार कर लिया करो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीवी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। हिंसा और हंसनी, जो भी कर्म करो आप जो है, पहले सदगुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो, कैसा भी कर्म हो। अब आप जानते ही हो क्या क्या कर्म आप करते हो, तो सदगुरु से विचार विमर्श कर लिया करो, और फिर जो है धैर्य रखा करो, घबराया मत करो, ऐसा नहीं, अरे शांत रहो। यदि आप सदगुरु के संग विचार विमर्श कर लिया है, वो कार्य पूर्ण होकर के रहेगा, सवाल ही नहीं है कि न हो। तो आप सदगुरु से विचार विमर्श तो कर लो, अरे चुपचाप, देखो कोई नहीं जानेगा। स्वामी जी एक दोहा और भी लिखे हैं, जोगी अपने संकल्प को बताता नहीं है, इसका एक दोहा है, वो आप जानते ही हो। तो सदगुरु संग जो है, अभी मुझे याद नहीं है वो, तो वो दोहा जो है, आप बात को, भेद को बुझा करो। सदगुरु संग जो भी कर्म करना है, एक बार आप विचार विमर्श कर लिया करो,
और उसी अनुसार शांत हो जाओ करो जे। देखो, हड़बड़ी करने से काम नहीं होगा। यह प्रकृति है। प्रकृति में हर काम का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी आज बोलो धन हो जाए तो एक ही बार धन हो जाए। अब क्या करोगे? आप पगला जाओगे। लाखों करोड़ों रुपया धन हो जाएगा, क्या करोगे आप जो है? इसीलिए धीरे धीरे प्रकृति जो है जो भी काम करती है धीरे धीरे होगा। तुरंत मिलने से गड़बड़ हो जाता है। हंस हंसनी को अभिमान हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी उतना ही देते हैं जिससे अभिमान न हो। ए हंसा और हंसनी, इसीलिए आप सदगुरु संग जो है विचार विमर्श कर लिया करो और फिर शांत रहा करो। किसी को बताने का जरूरत नहीं है, बोलने का भी जरूरत नहीं है। लिख करके रखा करो अपने डायरी में, और डायरी को गोपनीय रखो। और तब खोलना है जब वो पूर्ण हो जाए। वो तो पूर्ण हो करके ही रहेगा। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, जोगी सुबायारू अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। हंसा और हंसनी, सदगुरु ने सारा भेद खोल दिया है। आप जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा। अरे आप यह प्रकृति में आप इसका प्रयोग करो ना। ऐसा मंत्र ही नहीं है किसी संसार में। आप दुनिया भर का मंत्र सिद्ध करते हो, गायत्री मंत्र और वो सब मंत्र और क्या क्या करते हो। इसी मंत्र को सिद्ध कर लो। स्वामी जी कह ही रहे हैं, जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। तो आप संकल्प करो ना कि मैं ये काम मेरे द्वारा होना है, और हे प्रभु आप ही करा सकते हो। देखो, आप नहीं करा पाओगे। अगला आप अभी अगला कल रहोगे कि नहीं रहोगे आपको पता है? नहीं पता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, आज रहो कल नहीं रहो, का जीवन परमान, जीवाया अंध क्यों भूलहू, भजली पुरुष पुराण। तो हमें कल का पता नहीं है, तो सदगुरु से प्रार्थना तो कर लो कि प्रभु आप ही पूर्ण कर पाओगे। और यह भी सुन लो, आप कितना भी अभिमान में हो जाओ कि मैं पूर्ण कर लूंगा, मैं पूर्ण नहीं होगा वो। अरे सदगुरु के सिर पर डालो ना। स्वामी जी तो कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, नाम धनी शीरा सौपुकारा, संत बीजी ताहोय, डरे मारी का यार बने, धिक जीवन है सोय। सा और हंसनी, अब आपके पास क्या बचा बताओ? कुछ भी नहीं, सब तो हो गया। अरे पूरा इसी सत्संग में सारा बीत जाओ ना। आप जो है सदगुरु के सिर पर डाल करके चुपचाप बैठे रहो। ऐसा आपको इतना धैर्य तो रखना पड़ेगा। देखो, आप अपना मर्जी से कोई काम कर नहीं पाओगे। अगला पल का पता नहीं है, और प्लानिंग आप 100 साल की कर रहे हो। तो सदगुरु के ऊपर डालो ना, ईश्वर के ऊपर डाल करके चुपचाप शांति से बैठो, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्योंकि कह भी तो रहे हैं वही। तो आप शुभ विचार रखो, एकदम शुभ। 100 वर्ष तक हमने जीना ही है, स्वस्थ रहते हुए सदगुरु से ये कामना करके चुपचाप शांत रहा करो। उनका काम ही है पूर्ण करना, सदगुरु का काम ही है। पूजे सावा मन कामना, गुरुदेवन का दीव। सा और हंसनी, एक जो है संत ने कहा, आप ऐसे लोगों को भरमाते रहते हैं, 100 साल तक कैसे जिएंगे? अरे भाई, जीना काम, जिलाना उसका काम है, मांगना हमारा काम है। हम तो सदगुरु के आगे भिखारी हैं,
और सदगुरु कह भी रहा है तो मांगने में क्या हर्ज क्या हर्ज है। 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए जीना है और सदगुरु का भजन गाना है, गुणगान गाना है, तो इसमें क्या है, मांगने में तो कोई बुराई है नहीं। अरे अगला पल क्या होगा वह तो नहीं जानते हम जी, तो सदगुरु से प्रार्थना तो कर सकते हैं। अरे प्रार्थना करने में मैं किसी को भरमाने थोड़ा हो रहा हूं, किसी से मैं पैसा ले रहा हूं, न किसी से कुछ मांग रहा हूं। तो आप मंदिर में जाते हो, दान करते हो, दक्षिणा करते हो, क्या क्या करते हो। अरे यहां तो कुछ नहीं करना है, सदगुरु से प्रार्थना ही तो करनी है। इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार ऐसी ही है। इसीलिए आप जो है चुपचाप सदगुरु से प्रार्थना एकदम बिल्कुल। आप देखो, आप जानते हो, सदगुरु जानता है और तीसरा संत लोग जान जाते हैं। ये तो बड़ा जो है बहुत भेद की बातें हैं। तो आपको सदगुरु में प्रेम होना चाहिए। कर्म फली चीरा काल में प्रेमा साध्य फल दी, ज्यो ज्यो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ली। यह सा और हंसनी न, देखो सदगुरु न छोड़ने वाला है न भूलने वाला है। वह हमें बराबर याद करता है, गड़बड़ हम ही लोग कर देते हैं क्योंकि हमारी चेतना जो है संसार में भुला जाती है। अरे हम लोग अज्ञानी जीव है ना। देखो माँ के गर्भ में जाने के बाद फिर बाहर हम लोग आते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना बोलना सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, लेटने जाना सीखते हैं, पेशाब जाना सीखते हैं, और यही सब तो सीखना पड़ता है, भुला जाता है। तो हम लोग अज्ञानी जीव हैं। सदगुरु नहीं भूलता है, वह तो आपका जन्म जन्म का जानता है। इसीलिए सदगुरु देखो, हम लोग कितना भी गलती करते हैं सब माफ कर देता है वो जो है। और यह सब कैसे होगा, आपका प्रेम होगा तो तुरंत हो जाएगा। कर्म फली चीरा काल में प्रेम साध्य फल दी, ज्यो ज्यो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ली। यह सा और हंसनी एक दोहा और भी है, कबीर साहब का है, और वो क्या कहते हैं, सनमुख जीव मही जावही, कोटि पाप ना सब तवही, सन्मुख जीव मही जावही, कोटि पाप ना सब तवही। यह सा और हंसनी सदगुरु कह रहा है, जैसे ही आप याद करते हो और आपकी चेतना मेरे तरफ होती है, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे हम लोग कितना अनंत किया होगा, तो दिन भर में 1-2 बार तो याद कर लिया करो, सुबह शाम याद कर लिया करो। दरवाजा बंद और ताला नहीं मारना, बंद करके चुपचाप बैठा करो और बोलो भाई अब 1 घंटा जो है गुरु संग प्रीत करने दो। गुरु संग प्रीति जो है सूरज से होती है। तो यह भी कला तो सीखना है आपको, इतना आसान है न कुछ। देखो आप ही में न है तो उसको बूझना आपका काम है, और भजन में सारे भेद खोल दिया जाता है। उसको हंस हंसनी पकड़ लेते हैं और बूझ जाते हैं और जान जाते हैं। तो ये हंसा और हंसनी, इन भजनों में सारा ये छुपा हुआ है। इन कबीर साहब की दोहों में, साखी में, शबद में, रमैनी में। और स्वामी जी तो जानते ही वो दोहा है स्वरवेद में, चौपाई है स्वरवेद में, और जो है भजन है उसी में सारा छुपा हुआ है। बस आप उसको देखो भाई, आपको सीखना तो पड़ेगा ही। हर एक भजन को गा करके आप खूब गाया करो ना। घर में जब कोई नहीं रहता है खूब गाया करो, या पति हो तो भी गाया करो, पत्नी है तो भी गाया करो, बच्चों को सुनाया करो। इतना बढ़िया और कहाँ मिलेगा आपको। मानो जन्म मिला है, अभी नहीं गाओगे तो कब गाओगे।
जब बूढ़े हो जाएगा, दांत नहीं रहेगा, तब कैसे गाओगे आप जे? तब आवाज़ साफ नहीं निकलेगी, फिर वही हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए अभी गा लिया करो। ए हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।